Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to start our new chapter which name is बच्चों How the leopard got his spots. So let's begin. Tuft क्या होता है बच्चे? गुच्छा. Habitat जो रहने की जगह होती है, ठीक है, खासतौर पे पशुओं की हैबिटेट बोलते हैं. फ्लोरा क्या होते हैं? फ्लोरा मानते हैं कि हम जो फल होते हैं, पेड़ पौधे, उनको फ्लोरा. फोना पशुओं की कैटेगरी में. और होलो होता है बच्चे खाली. सो लेट्स बिगिन. नोट. Rudyard Kipling has written fascinating children's stories using childish terms to make them interesting for children. We have simplified these terms to some extent so that it become easy to understand yet still retain the spirit of the writer. So यहाँ पर बच्चे जो रुडयार्ड किपलिंग है उन्होंने क्या लिखा है? Has written fascinating children's stories, जिसमें बच्चे जो क्या करते हैं, यूजिंग चाइल्डिश टर्म्स यूज करते हैं, मेक देम इंटरेस्टिंग, ताकि बच्चे उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और इंटरेस्ट लेकर पढ़े. तो यहाँ पर सिंप्लीफाइड किया गया है किस चीज़ को? दीज टर्म्स टू सम एक्सटेंड, सो दैट किस चीज़ से? ताकि इसको और इजी बनाया जाए, ताकि और अच्छे से समझा जाए और इजीली अंडरस्टैंड करते हुए, उनको समझते हुए इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है. तो स्टिल रिटेन द स्पिरिट ऑफ द राइटर. इन द डेज व्हेन एवरीबडी started fair, the leopard lived in a place called the High Veld. Here there was sand and sandy colored rock and exclusive tufts of sandy yellowish grass. The giraffe and the zebra and the eland and the kokodoo and the herd beast lived there. They were exclusively sandy yellow brownish all over. But the leopard, he was the exclusively sandiest yellowish brownest of them all. A greenish, yellowish, catty-shaped kind of beast, and he matched the world to one hair. This was very bad for the giraffe and the zebra and the rest of them, for he would lie down by an exclusively yellowish, greyish, brownish stone or clump of grass, and when the giraffe or the zebra or the eland or the kokodoo or the bush buck of the Bonte buck came by, he would surprise them out of their jump some leaves. He would indeed. And also there was an Ethiopian with bows and arrows, an exclusively greyish, brownish, yellowish man he was then, who lived on the high veld with the leopard, and the two used to hunt together, the Ethiopians with his bows and arrows, and the leopard exclusively with his teeth and claws, till the giraffe and the eland and the kokodoo and the quenga and all the rest of them didn't know which way to jump. अब बच्चे जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है, ये स्टोरी है उन दिनों की. इन द डेज व्हेन एवरीबडी स्टार्टेड फेयर. ठीक है, सबने क्या कर लिया था? फेयर स्टार्ट किया था. जो लेपर्ड है वो कहाँ पे रहता था? उस प्लेस पर जिसको बोला जाता था हाई वेल्ट. ठीक है, लेपर्ड रहता था वहाँ पर हेयर देयर वाज सैंड एंड सैंडी कलर रॉक थे, एक्सक्लूसिव टफ्स थे, सैंडी येलोइश ग्रास थी. जो जिराफ और जैबरा थे एंड द इलैंड, ठीक है, जितने भी, और कुकड़ू की बात करें तो वो सब रहते थे हर्ड बेस्ड लिव्ड देयर. ठीक है, वहीं पे साथ में रहते थे. दे वर एक्सक्लूसिवली सैंडी. अब वो जो कैसे थे, उनके रंगों की बात की जाए तो सैंडी, येलो, ब्राउनिश ऑल ओवर. बट द जो लेपर्ड था, ही वाज द एक्सक्लूसिव सैंडिश, येलोइश और ब्राउनिस्ट. ठीक है, ऐसे कलर का था. ऑफ देम ऑल अ ग्रेइश, येलोइश और कैटी शेप्ड काइंड ऑफ बेस्ट जो थी, ही मैच्ड द वर्ल्ड. वो किससे मैच करती थी? मैच द वर्ड्स ऑन वन हेयर. दिस वॉज वेरी बैड फॉर द जिराफ. लेकिन ये किसके लिए बैड था? ये जिराफ और जैबरा के लिए काफ़ी बैड था, है ना, और सब लोगों के लिए भी था, जितने भी और एनिमल्स थे उनके लिए भी बैड था वो. फॉर ही वुड लाई डाउन बाय द एक्सक्लूसिव. अब वो क्या करना चाहते थे? लाई डाउन द एक्सक्लूसिवली येलोइश, ग्रेइश और ब्राउनिश स्टोन्स को और क्लम्प ऑफ ग्रास. देन द जिराफ और जैबरा जो थे बच्चे, और जिसमें हमने किसको लिया? इलैंड और कुकड़ू को लिया, और बुश बैक और द बॉन्टे बक केम बाय, ही वुड सरप्राइज देम आउट ऑफ द देयर जम्प सम लीव्स. अब वो वहाँ पर रह रहे थे. यूथोपिया की बात है. देयर वॉज एन यूथोपियन जो किसके साथ रहते थे? बोज, धनुष के साथ, धनुष, बाण, इन सब के साथ रहते थे. ओके, तो उनका एक्सक्लूसिव ग्रेइश, ब्राउनिश और येलोइश मैन जो थे वो भी उनके साथ में रहते थे. तो देखते थे वर्ल्ड में जो लेपर्ड्स रहते हैं वो हंट को यूज करते हैं, मतलब शिकार करते थे. टू यूज टू हंट टुगेदर, साथ में ही. और जो यूथोपियन थे विद हिज बोज और एरोज के साथ लेपर्ड को भी
एक्सक्लूसिव विद हिज टीथ्स एंड क्लोज, किस तरह से वो क्यों यूज़ कर पाता था, क्योंकि उसके क्या क्लोज होते हैं, टीथ होते हैं, तो इस तरह से वो शिकार कर पाएगा आराम से। तो जो जिराफ एंड द इलैंड एंड द कुकड़ू एंड द कोगा, वो सब क्या करते थे, ऑल ऑफ रेस्ट ऑफ देम डिड नॉट नो विच वे टू जंप, क्योंकि कोई भी अगर शिकार करने के लिए आता था तो आराम से वो भाग जाता था, लेकिन वो क्या कर पाते थे, उनको औरों को कुछ पता ही नहीं था कि जंप कैसे किया जाए। After a long time, things lived forever so long. In those days, they learned to avoid anything that looked like a leopard or an Ethiopian. And bit by bit, the giraffe began it. Because his legs were the longest, they went away from the high velds. They scuttled for days and days till they came to a great forest, exclusively full of trees and bushes and stripy, speckly, patchy, blotchy shadows, and there they hid. After another long time, with which standing half in the shade and half out of it, and what with the slippery shady shades of the trees falling on them, the giraffe grew blotchy, and the zebra grew stripy, and the eland and the cuckoo grew darker, with little wavy grey lines on their backs like back and bark on a tree trunk. And so, though he could hear them and smell them, you could very seldom see them. Then only when you knew preciously where to look. They had a beautiful time to the exclusively sparkling and spicy shadow of the forest, while the leopard and the Ethiopians ran about over the exclusively greyish, yellowish, reddish high veld outside, wondering where all their big feasts and their dinners and their teas had gone. At last they were so hungry, and they ate rats and beetles and rock rabbits and leopards and the Ethiopians, and they met Bavian, the dog-headed barking baboon, who is quite the wisest animal in all South Africa. तो यहाँ पर बच्चे आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद थिंग्स लिव्ड इन एवर सो लॉन्ग दोज डेज, कि जो सीखने को मिलती थी दे उन्होंने सीखी कौन कौन सी, एनीथिंग दे लुक्ड लाइक अ लेपर्ड एंड यूथोपियन की तरह जो दिखाई देती थी, और उनसे वो सीखते रहते थे। लेकिन बिट बाय बिट द जिराफ, धीरे धीरे वन बाय वन जो है, स्लोली जो जिराफ है बिगेन इट, बिकॉज उसके जो लेग्स थे वो क्या थे, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट थे। ठीक है, इन चीज़ों को सीखने लग गए, और उनसे जो सीखा तो उन्होंने देखा कि जो जिराफ है उसके सबसे ज़्यादा लंबे पैर होते हैं, तो दे वेंट अवे फ्रॉम द हाई वेल्ट, तो वो कहाँ पर जा सकता था, हाई वेल्ट पर आराम से वहाँ से जा सकता था। एंड दे स्कैटर्ड फॉर डेज एंड डेज टिल दे केम टू द ग्रेट फॉरेस्ट, अब वो कहाँ पर पहुँच गया, चलते चलते डे बाई डे वो ग्रेट फॉरेस्ट में पहुँच जाता है। एक्सक्लूसिवली फुल ऑफ ट्रीज, वहाँ पर क्या थे, फुल ऑफ ट्रीज हैं, बुशेज हैं, स्ट्रिपी है, स्पार्कली है, पैची ब्लैची शेडोज हैं, देयर आर दे हिड, ताकि वो उनको अपने अंदर छुपा पाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर ऐसी जो एनवायरनमेंट देखकर जो जिराफ है वो अपने आप को आराम से छुपा पाता है ना। आफ्टर अनदर लॉन्ग टाइम व्हाट विद स्टैंडिंग हाफ इन द शेड इन द हाफ आउट इट, अब उसके बाद जो नया जो जैबरे की बात करते हैं तो स्लिपरी कैसा था, ग्रू द स्ट्रिपी, क्योंकि जैबरा कैसे कलर का होता है बच्चे, उसके पास स्ट्रिप्स होती हैं, इलांड होते हैं, ऐसे कुकड़ू ग्रू डार्कर, और जो कुकड़ू जो था वो कैसे धीरे धीरे क्या हो गया, डार्कर बनता चला गया, और ज़्यादा उसका जो रंग है वो डार्क पड़ता चला गया। एंड बैक्स इन देयर लाक बाइक, और उसका कैसे जो बैक थी, कमर थी, वो कैसी नजर आ रही थी, ऐसे जो ट्री की ट्रंक होती है, ठीक है, उसकी छाल की जैसी वैसी वो बन गई, जैसे ट्रीज का जो बाहर का तना होता है बच्चे, उसकी तरह वो बन गई थी। दे कुड हियर देम एंड स्मेल देम, यू कुड वेरी सेल्डम सी दैम, तो आपने बहुत ऐसी चीज़ें देखी होंगी, बहुत कम ही देखी होंगी जिसमें कि ओनली व्हेन यू नो प्रीशियसली वेयर दे लुक, कि वो किस तरह के दिखते हैं। लेकिन ब्यूटीफुल टाइम ये था कि एक्सक्लूसिवली स्पिंकली एंड स्पाइली शेडो जो फॉरेस्ट के अंदर पाई जाती थी, वो ऐसा लगता था कि वो किसके थ्रू है, जहाँ पर लेपर्ड और यूथोपियन रैन अबाउट ओवर द एक्सक्लूसिव ग्रेनिश येलोइश, और इन चीज़ों में भागते रहते थे हाई वेल्ड के अंदर, ठीक है, और कई बार आउटसाइड में भी वो भाग जाते थे, वहाँ पर वो घूमते रहते थे, अपने ब्रेकफास्ट को देखते रहते थे, अपने डिनर्स के लिए, अपने बहुत सारी चीज़ें होती थी जो उनको पेट भरने के लिए वहाँ पर घूमना ही पड़ता था। Said leopard to Bavian, and it was a very hot day. Where has all the game gone? And Bavian winked, he knew. अब क्या होता है, जो लेपर्ड किसको बोलता है, said leopard to Bavian को बोलता है। Bavian कौन है, it was very hot day, ठीक है, hot day पर उसको बोलता है where has all the game gone,
कि सारे के सारे गेम कहाँ चले गए हैं, ठीक है, इस तरह से वो बोलता है। एंड बेवान विंकल्ड ही न्यू, और बेवान क्या करता है, जैसे विंकल्ड क्या होता है बच्चे, आंख मारना, ओके, और आंख मारता है, और ही न्यू। सेड द यूथोपियन टू बेवान, कैन यू टेल मी द प्रेजेंट हैबिटेट ऑफ द aboriginals fauna? The man just the same thing, but the Ethiopian always used long words. He was a grown up. अब जो है सेड द यूथोपियन क्या बोलता है, किसको, बेवियान को बोलता है कि कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि प्रेजेंट हैबिटेट जो है एब ओरिजिनल्स की बात करें फोना में तो कौन है ना, कौन हो सकता है। दिस मेड जस्ट द सेम थिंग, द यूथोपियन ऑलवेज यूज्ड लॉन्ग वर्ड्स, और वो क्या करता है कि बताता है ही वॉज अ ग्रोन अप। द बेवियान विंकल्स ही न्यू, और बेवियान फिर से वही करता है, आंख मारता है, पता है उसको। देन सेड बेवियान, द गेम हैज गॉन इनटू अदर स्पोर्ट एंड माय एडवाइस टू यू लेपर्ड इज टू गो इनटू अदर स्पोर्ट्स एज सून एज यू कैन। तो बोलता है कि देन सेड बेवियान क्या बोलता है कि जो गेम है हैज गॉन, जा चुका है, इनटू अदर स्पोर्ट्स के अंदर, मतलब वहाँ पर स्पोर्ट बन चुके हैं, अब वो गेम अलग बदल चुका है। और मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि लेपर्ड, कि कौन है, क्योंकि किसके अंदर है, स्पोर्ट के अंदर होते हैं बच्चे, लेपर्ड के होते हैं ना उसके शरीर पर, तो वहाँ पर वो चेंज हो चुके हैं इनटू अदर स्पोर्ट्स एज सून एज यू कैन। एंड द इथोपियन सेड दैट इज ऑल वेरी फाइन बट आई विश टू नो वेयर द एबओरिजिनल फोना हैज माइग्रेटेड। तो बोलता है कि हाँ ये तो सब ठीक है, दैट्स ऑल वेरी फाइन, लेकिन मैं विश करता हूँ ये जानने के लिए, मैं ये जानना चाहता हूँ वेयर द एबओरिजिनल फोना जो है वो कहाँ खो चुके हैं, कहाँ माइग्रेट हो चुके हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा चुके हैं। Then said Bevian, the aboriginal fauna has joined the aboriginal flora because it was high time for a change. And my advice to you, Ethiopian, it is change as soon as you can. तो बोलता है द सेड बेवियान, जो एब ओरिजिनल फोना है वो ज्वाइन हो चुका है किससे, वो जुड़ चुका है एब ओरिजिनल फ्लोरा के साथ, और मैं ये इट वॉज द हाई टाइम है जो चेंज होता है, ठीक है, चेंज हो रहा है, तो मैं ये एडवाइस दूंगा। अब बताता है यूथोपियंस इज टू चेंज एज सुन एज, जितना जल्दी कर सकते हैं। दैट पजल्ड द लेपर्ड्स एंड द यूथोपियंस बट they set off to look for the aboriginal flora, and presently after ever so many days he saw a great high tall forest full of tree and trunks all exclusively spangled and spotted and dotted and splashed and slashed and hashed and cross-hatched with shadows. Say that quickly aloud and you will see how very shadowy the forest must have seemed. A puzzle that puzzled of leopard that the एंड द यूथोपियन, मतलब ये किसके लिए था, पजल था, लेपर्ड के लिए भी और बच्चे यूथोपियन के लिए भी। बट द सेट ऑफ टू लुक फॉर द एबओरिजिनल फ्लोरा के साथ सेट हो चुके थे, लेकिन प्रेजेंटली में आफ्टर इवर सो मैनी डेज के बाद वो क्या देखते हैं, एक ग्रेट हाई टॉल फॉरेस्ट जो है फुल ऑफ ट्री ट्रंक, मतलब ट्री ट्रंक्स के साथ में फुल ऑफ ट्री ट्रंक्स है, एक्सक्लूसिव स्पार्कल्स है, स्पॉटेड बन चुके हैं एंड स्पॉटेड, ठीक है, और उस पर डॉट बन चुके हैं, स्प्लैश हो चुका है, एंड ये सब चीज़ें हो चुकी हैं किस पर, क्रॉस हैज्ड विद शैडोज। तो इन चीज़ों के व्हाट इज दिस, अब उसको देखकर ना सब चीज़ें की कैसे कैसे चेंज हो गया, शेडो कैसे बन गए, इसमें स्पॉट कैसे आ गए, इन चीज़ों को देखकर वो पूछते हैं व्हाट इज दिस, ये क्या है। सेड द लेपर्ड, लेपर्ड पूछते ये क्या है। दैट इज सो एक्सक्लूसिवली डार्क एंड येट सो फुल ऑफ लिटिल प्राइजेज ऑफ लाइट। तो बोलते हैं कि ये है क्या, एक्सक्लूसिवली डार्क, अंधेरा है, और ये फुल है लिटिल पीसीज ऑफ लाइट के साथ, है ना, ऐसा लग रहा है पूरा नीचे अंधेरा है और ये जो स्पॉट आ गए ना उसके ऊपर, तो लेपर्ड के ऊपर वो कैसे लग रहे हैं, वो लाइट की तरह। आई डोंट नो सेड द यूथोपियन बट इट ऑट टू बी द एबओरिजिनल फ्लोरा। आई कैन स्मेल जिराफ एंड आई कैन हियर जिराफ बट आई कांट सी जिराफ। तो बोलता है मुझे तो नहीं पता, यूथोपियन इस तरह से बोलता है, नहीं मुझे तो नहीं लगता, आई डोंट नो, और मुझे पता नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है टू बी एब ओरिजिनल फ्लोरा के लिए, है ना, वो हो सकता है। और मैं ये मान सकता हूँ कि जो स्मेल है जिराफ की, है ना, एंड आई कैन स्मेल की मतलब मैं जिराफ को पहचान सकता हूँ, मैं उनको सुन भी सकता हूँ और मैं उसको देख भी सकता हूँ। लेकिन देखने के लिए क्या बोलते हैं जिराफ, बट आई कांट सी, लेकिन स्मेल कर पा रहा हूँ और उसको सुन पा रहा हूँ, लेकिन देख नहीं पा रहा एग्जैक्टली। That's curious, said leopard. I suppose it is because we have just come in out of the sunshine. I can smell zebra and I can hear zebra, but I can't see zebra.
अब ये क्यूरियस, ये मतलब बहुत उत्साहित चीज़ है। लेपर्ड इस तरह से बोलता है, हाँ मैं भी ऐसा महसूस करता हूँ। इट इज़ बिकॉज वी हैव जस्ट कम इन आउट ऑफ सनशाइन, क्योंकि हम कहाँ पर आ चुके हैं, सनशाइन में, सूरज की किरणों में आ चुके हैं, तो इसलिए हम क्या कर पा रहे हैं, हम स्मेल, आई कैन स्मेल जेब्रा, है ना, और उसको सुन पा रहे हैं, हम देख नहीं सकते उसको। बट अ बिट said the Ethiopians, it's a long time since we have haunted them, perhaps we have forgotten what they were like. अब बोलता है हाँ कुछ रुको, इस तरह से बोलते हुए, वेट अ बिट, थोड़ा टाइम रुको, इट्स अ लॉन्ग टाइम, बहुत पहले की टाइम है जब क्या करते थे, वी हैव हॉन्टेड दैम, उनका शिकार करते थे, और शायद अब वो भूल चुके हैं इन चीज़ों को। They were like, and fiddle, said the leopard, I remember them perfectly on the high velds, especially their marrow bones. Giraffe is about 17 feet high, of an exclusively fulvous golden yellow from head to heel, and zebra is about 4.5 feet high, of an exclusively grey fawn color from head to heel. अब जो फिडल, इस तरह से फिडल करते हुए जो लेपर्ड है वो क्या बोलता है, हाँ मुझे याद है परफेक्टली, ऑन द हाई वेल्ट पर, स्पेशली जो मैरो बोन्स, उनकी जो मैरो बोन्स होती थी, जिराफ इज अबाउट 17 फीट हाई होते थे, और एक्सक्लूसिवली फेयर्स गोल्डन येलो उनका कलर होता था। एंड कैसे होते थे, वो पूरा येलो और गोल्डन कलर के होते थे हेड टू हील तक, और जेब्रा इज अबाउट 4.5 फीट हाई तक, वो इतना 4.5 फीट बता रहे ना बच्चे, तो इतना 4.5 फीट तक उतने ऊंचे होते थे। एक्सक्लूसिवली ग्रे फ्रॉन कलर फ्रॉम हेड टू हील। Said the Ethiopian, looking into the sparkling shadows of the aboriginal flora forest. Then they ought to show up in this dark place like pipe bananas in the smoke house. अब जो इस तरह से वो यूथोपियन जो है, हम बोलते हैं हामी भरते हुए, लुकिंग इनटू द, किसको देख रहा है, स्पैकली एंड स्पाइकली शेडो ऑफ द एबोरिजिनल फ्लोरा फोस्टर, जो फ्लोरा है, पेड़ पौधे हैं, उनको देखने लग जाता है। एंड देन दे ऑट टू शो अप द डार्क प्लेस, और क्या देखता है, डार्क प्लेस को, जो कैसी दिख रही है, लाइक बनानाज एज इन अ स्मोक हाउस की तरह। बट दे डिडंट, द लेपर्ड एंड द यूथोपियन हंटेड ऑल डे एंड थॉट दे कुड स्मेल देम एंड हियर देम, दे नेवर सो वन ऑफ देम। अब वो क्या बोलते हैं, दे डिडंट मतलब उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी। द लेपर्ड एंड द यूथोपियन हॉन्टेड ऑल डे, और वो दोनों पूरा हॉन्टेड करते रहते हैं और बोलते रहते हैं, दे कुड स्मेल दैम, हियर दैम, लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं, देख नहीं सकते, कभी भी उसको देख नहीं सकते। फॉर गॉडनेस सेक, सेड द लेपर्ड एट टी टाइम, लेट अस वेट टिल इट गेट्स डार्क, दिस डे टाइम हंटिंग इन अ परफेक्ट स्कैंडल। तो कहते हैं कोई बात नहीं, गॉड सेक तक हम रुक जाते हैं, ठीक है, गॉड सेक करते हुए इस तरह से बोलते हैं, गॉड एंड सेक, कि लेपर्ड एट टी टाइम अब हो गया है ना, जो लेपर्ड एट टी टाइम अब क्या करते हैं, वेट करते हैं डार्क होने का, अंधेरा होने का, एंड डे लाइट हंटिंग इन अ परफेक्ट स्कैंडल। तो क्या है कि अंधेरा होगा और उसके बाद क्या है, रोशनी होगी, तो डे लाइट जो आएगी ना, सबसे परफेक्ट टाइम है उनके लिए। सो दे वेटेड टिल डार्क, ठीक है, वो किसका वेट करते हैं, रात होने का वेट करते हैं। एंड देन द लेपर्ड हर्ड समथिंग ब्रीदिंग इन द स्टार लाइट दैट फेड थ्रू द ब्रांचेस एंड ही जम्प्ड एट द नॉइज एंड इट स्मेल्ड लाइक जेब्रा एंड इट फेल्ट लाइक जेब्रा एंड व्हेन ही नॉक्ड इट डाउन इट किक्ड लाइक जेब्रा बट ही कुडंट सी इट, सो ही सेड, बी क्वाइट, oh you person without any form, I am going to sit on your heart till morning because there is something about you that I don't understand. अब क्या होता है बच्चे, so they waited, वो मतलब डार्क होने का वेट करते रहते हैं। जो लेपर्ड होता है वो आपको सुन रहा है, heard something, उसको ब्रीदिंग की आवाज़ आ रही है ना, सांस लेने की आवाज़ आ रही है, ब्रांचेस के अंदर से ऐसा लग रहा है कोई सांस ले रहा है, और वो जंप करता है, ही जम्प्ड एट द नॉइज, जहाँ से आवाज़ आ रही है वहाँ पर जंप करता है, और स्मेल्ट लाइक जेब्रा, अब उसको पता चल गया है किसकी स्मेल है, जेब्रा की स्मेल है। इट फेल्ट लाइक जेब्रा, व्हेन ही नॉक्ड इट डाउन इट किक्ड लाइक जेब्रा, ठीक है, ऐसा लगता है कि कैसे हुआ है, कि किक जैसे जेब्रा के थ्रू उसको किक किया गया है। ही कुडंट सी इट, लेकिन उसने तो कुछ देखा ही नहीं। एंड सेड, बी क्वाइट, ओ यू पर्सन विदाउट एनी फॉर्म, ठीक है, बोलता चुप रहो, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू सिट टू योर हैड टिल मॉर्निंग, ठीक है, टिल मॉर्निंग तक मैं यहीं पर बैठने वाला हूँ। देर इज समथिंग अबाउट यू दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। प्रेजेंटली ही हर्ड अ ग्रंट एंड अ क्रैश एंड अ स्क्रैम्बल एंड द यूथोपियन कॉल्ड आउट, आई कॉट अ थिंग दैट आई कांट सी, इट स्मेल्स लाइक जिराफ एंड इट किक्स लाइक जिराफ बट इट हैजंट एनी फॉर्म। अब प्रेजेंटली जो है वो फिर सुनते हैं, ही हर्ड अ ग्रंट, आवाज़ आ रही है, क्रश की, स्क्रैम्बल की। यूथोपियन बोलता है कि मैंने कुछ सुना, आई हैव कॉट अ थिंग, मैंने एक चीज़ को पकड़ लिया है,
और दैट आई कांट सी, लेकिन मैं उसको देख नहीं सकता, सिर्फ स्मेल कर सकता हूँ। इट स्मेल्स लाइक, जैसे जेब्रा करता है, जैसे वो किक कर सकता है वैसे, ठीक है। डोंट यू ट्रस्ट इट, सेड द लेपर्ड, सिट ऑन इट्स हेड टिल द मॉर्निंग, सेम एज मी, दे हैवंट एनी फॉर्म, एनी ऑफ देम। तो बोलते हैं कि डोंट यू ट्रस्ट इट, मतलब इस पर आप ट्रस्ट मत करो, पक्का जेब्रा ही है। तो इस तरह से लेपर्ड उसको बोलता है, और क्या बोलता है, सिट ऑन इट्स हेड टिल द मॉर्निंग, मतलब यहाँ पर चुपचाप आराम से बैठे रहो मॉर्निंग तक। दे हैवंट एनी फॉर्म, एनी ऑफ देम, सो दे सेट डाउन ऑन देम हार्ड टिल ब्राइट मॉर्निंग टाइम, एंड देन लेपर्ड सेड, व्हाट हैव यू एट योर एंड ऑफ द टेबल ब्रदर। अब क्या करते हैं, वो मॉर्निंग तक वहां पर बैठे रहते हैं जब तक ब्राइट मॉर्निंग टाइम नहीं आता। लेपर्ड क्या बोलता है, व्हाट हैव यू एट योर एंड ऑफ द टेबल ब्रदर। द यूथोपियन स्क्रैच्ड हिज हेड एंड सेड, इट ought to be exclusively a rich flavors orange tawny from head to heel। यूथोपियन है, वो स्क्रैच करता है अपने, स्क्रैच करना क्या होता है बच्चे, खुजलाना है ना, तो स्क्रैच करता है अपने हेड को, और क्या बोलता है, इट ought to be exclusively a rich flavors orange tawny from head to heel, and it ought to be giraffe, but it is covered all over with chestnut blotches। What have you at your end brother। तो बोलता है वो जिराफ, इट ought to be जिराफ है ना, शायद ये जिराफ हो सकता है, और इसने कवर्ड किया है अपने आप को चेस्टनट ब्लॉचेस के थ्रू। What have you at your end brother। At the leopard scratched his head and said, it ought to be exclusively and delicate glavish fawn, and it ought to be zebra, but it covered all over with black and purple strips। What is the world have been doing to yourself, zebra? Don't you know that if you were on the high wells I could see you 10 miles off? You have not any form। अब जो लेपर्ड है वो फिर से स्क्रैच करता है अपने हेड को, और क्या बोलता है कि शायद ये ऐसा हो सकता है, डेलिकेट ग्रेइश फोन, और ये शायद पक्का क्या होगा, इट ought to be जेब्रा, बट इट कवर्ड ऑल ओवर। किसने कवर्ड किया है, किससे कवर्ड है वो, ब्लैक एंड पर्पल स्ट्रिप्स से वो कवर्ड है। ओके, एंड वर्ल्ड के अंदर हैव यू सीन डूइंग टू योर सेल्फ जेब्रा। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, इफ यू वर ऑन द हाई वेल्ड, जब कहाँ पर थे तुम, हाई वेल्ड में थे, तो हम आपको क्या कर पाते थे, देख पाते थे 10 माइल्स से भी दूरी पर। सो यू हैवंट एनी फॉर्म। यस सेड द जेब्रा, बट दिस इजंट द हाई वेल्ड्स, कैन यू सी। अब क्या बोलता है, वो बोलता है यस, हाँ, जेब्रा बोलता है यस, लेकिन अब क्या है, बट दिस इज नॉट द हाई वेल्ड, ये हाई वेल्ड नहीं है। सो कांट यू सी, तो तुम देख नहीं सकते। आई कैन नाउ सेड द लेपर्ड, बट आई कुडंट ऑल येस्टरडे, हाउ इज इट डन। तो बोलता हाँ, आई कैन नाउ, अब मैं तुम्हें देख सकता हूँ, लेपर्ड बोलता है, लेकिन अब क्या होने वाला, आई कुडंट ऑल येस्टरडे, कि कल तो हम देख ही नहीं पाए थे, हाउ इज इट डन, ये कैसे हो गया। लेट अस अप सेड द जेब्रा, एंड वी विल शो यू। तो बोलते हैं हाँ हाँ मैं तुम्हें शो करता हूँ, चलो। They let the zebra and the giraffe get up, and the zebra moved away to some little thorn bushes where the sunlight fell all strippy, and the giraffe moved off to some tallish trees where the shadows fell all blotchy। अब क्या होता है, जो जेब्रा है, जिराफ है, वो चले जाते हैं, और जेब्रा जो है वो मूव करता है कहाँ की तरफ, मूव्ड अवे टू द लिटिल थ्रोन बुशेस में, जहाँ पर सनलाइट जो है वो पड़ती है स्ट्रिपी फॉर्म में, फैल ऑल स्ट्रिपी, ठीक है, स्ट्रिप्स में पड़ती है, और जिराफ जो है वो मूव कर जाता है वहाँ से सम टॉलेस्ट ट्रीज के अंदर से। एंड वॉच, अब क्या करता है, नाउ वॉच सेड द जेब्रा एंड जिराफ, दिस इज द वे इट इज डन, 1 2 3 एंड वेयर योर ब्रेकफास्ट। अब वो क्या बोलता है, नाउ अब देखो, जेब्रा एकदम से बोलता है, जेब्रा और जिराफ, नाउ वॉच, देखो, दिस इज द वे इट्स डन, हाँ यही है जो हमने कर लिया, 1 2 3 एंड वेयर इज योर ब्रेकफास्ट। लेपर्ड स्टार्टेड एंड यूथोपियन स्टार्टेड। अब क्या करते हैं, जो वो देखने लग जाते हैं, लेपर्ड भी देखने लग जाता है, एंड स्टेयर्ड, यूथोपियन भी स्टेयर्ड करने लग जाता है, बट all they could see was steepy shadows and blotched shadows in the forest, but never a sign of zebra and giraffe. They had just walked off and hidden themselves in the shadowy forest. अब क्या कर लेते हैं, लेपर्ड और यूथोपियन जैसे ही देखते हैं उसको देखने लग जाते हैं, जो स्ट्रिपी शेडोज को, बोझ शेडोज को फॉरेस्ट के अंदर, तो वो क्या देखते हैं, नेवर अ साइंस ऑफ जेब्रा, ना तो वहाँ जेब्रा है ना ही वहाँ जिराफ है। दे हैड जस्ट वॉकड ऑफ, दोनों के दोनों भाग चुके हैं और दोनों के दोनों छिप चुके हैं, ठीक है, हिडन देमसेल्व्स इन द शेडोई फॉरेस्ट के अंदर उन्होंने अपने आप को छुपा लिया है। हाय हाय सेड द यूथोपियन, तो यूथोपियन हाय हाय करता रहता है, एंड दैट्स द ट्रिक वर्थ लर्निंग।
Take a lesson by it, leopard. You show up in the dark place like a bar of soap in a coal mine. अब इस तरह से करते हुए जो इथियोपियन है, और दैट्स अ ट्रिक, कि ये क्या थी, ये तो लर्निंग की ट्रिक थी, और इससे मुझे क्या मिला है, टेक अ लेसन बाय इट लेपर्ड यू शो अप द डार्क, कि कैसे डार्क प्लेस के अंदर हम अपने आप को क्या करते हैं, शो अप करते हैं, लाइक अ बार ऑफ सोप इन अ कोल माइन, कि हम किस तरह से कोल माइन के अंदर जिस तरह से छिपा लेते हैं बार ऑफ सोप को, सेम ऐसे ही हमने अपने आप को भी जंगल में छुपा लिया है. हो सेड द लेपर्ड, वुड इट सरप्राइज यू वेरी मच टू नो दैट यू शो अप इन द डार्क प्लेस लाइक अ मस्टर्ड प्लास्टर्स ऑन अ सैक ऑफ कोल्स. अब जो लेपर्ड होता है वो हो करने लग जाता है, वुड इट बी सरप्राइज, कि कितना मतलब हमारे लिए सरप्राइज है, टू नो दैट यू शो अप इन द डार्क प्लेस, कि तुमने क्या किया है, हमें शो किया है कि डार्क प्लेस लाइक अ, कैसी है वो डार्क प्लेस, मस्टर्ड प्लास्टर्स ऑन अ सैक ऑफ कोल्स की तरह. वेल कॉलिंग नेम्स वॉन्ट कैच डिनर, said the Ethiopian. The long and the little of it is that we don't match our backgrounds. I am going to take Vivian's advice, and he told me I ought to change, and I have nothing to change except my skin. I am going to change that. So well calling the names of won't catch dinner को बोलते हुए यूथोपियन इस तरह से बोलता है, हाँ अच्छी बात है, calling names won't catch dinner. The long and the little of it and they don't match background, मतलब वो क्या कह रहा है कि इससे तो बैकग्राउंड मैच नहीं कर रहा, long and the little of it कि थोड़ा थोड़ा मैच नहीं कर रहा बैकग्राउंड से, और मैं क्या करने वाला, आई एम गोइंग टू टेक विवियांस एडवाइस लेने वाला हूँ, जिसने मुझे क्या बताया था, आई ought टू चेंज, कि मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ, और किस तरीके से, एक्सेप्ट माई स्किन आई एम गोइंग टू चेंज दैट. व्हाट टू, सेड द लेपर्ड एंड टेमिडसली एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड होकर बोलता है, वो क्या चीज़ है, टू अ नाइस वर्किंग ब्लैकिश ब्राउनिश कलर विद अ लिटिल पर्पल इन इट, 8 टचेस ऑफ स्लेटी ब्लू, इट विल बी द वेरी थिंग फॉर हाइडिंग इन होलोज एंड बिहाइंड ट्रीज. मतलब बोलता है कि जो टचेस है, जो ट्रीज का एक कलर होता है बच्चे, सॉल्टी ब्लू, अगर ये तुम अपना लोगे तो ये क्या होगा, इससे ये बहुत इजी हो जाएगा, तुम अपने आप को किसी भी खाली जगह पर या ट्रीज के पीछे छुपा पाओगे इजीली. सो ही चेंज्ड हिज स्किन देन एंड देयर. द लेपर्ड वाज मोर एक्साइटेड देन एवर, ही हैड नेवर सीन अ मैन चेंज हिज स्किन बिफोर. तो कहता है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि ऐसे तो मैं किसी इंसान को मिल ही नहीं पाऊंगा. बट वट अबाउट मी, ही सेड व्हेन द इथियोपियन हैड वर्कड हिज लास्ट लिटिल फिंगर इनटू हिज फाइन न्यू ब्लैक स्किन. अब क्या होता है, तो बोलता है हाँ मेरे लिए क्या है, इस तरह से बोलते हुए, बट व्हाट अबाउट मी, ही सेड, वो बोलता है व्हेन द इथियोपियन हैड वर्कड हिज लास्ट लिटिल फिंगर, और काम करता है वो अपनी फिंगर्स पर, जिस तरह से काउंट करने लग जाता है ना, ऐसे करते हुए इनटू हिज फाइन न्यू ब्लैक स्किन उसकी आ जाती है. यू कैन बी वांस एडवाइस टू, ही टोल्ड यू टू गो इनटू स्पोर्ट्स. तो उसने बोला कि बिवान ने तुम्हें एडवाइस तो दी थी, तुम क्या करो, तुम स्पोर्ट्स में, जो स्पोर्ट होते हैं बच्चे छोटे छोटे स्पोर्ट्स में, टोल्ड यू टू गो इनटू स्पोर्ट्स में तुम चले जाओ. सो आई डिड, सेड द लेपर्ड. तो हाँ मैंने तो यही किया है, लेपर्ड ने ये बोला. आई वेंट इनटू अदर स्पोर्ट्स एज फास्ट एज आई कुड, तो मैं दूसरे स्पोर्ट्स भी में जा सकता हूँ, ऐसा होना चाहिए ना. आई वेंट इनटू दिस स्पोर्ट्स विद यू एंड अ लॉट ऑफ गुड इट हैज डन मी. Oh, said the Ethiopian, Bivan didn't mean sports in South Africa. He meant sports on your skin. तो क्या बोलता है कि इथोपियन बोलता है ओह करके हुए, और बिवान डिड नॉट मीन, कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो साउथ अफ्रीका में जो है स्पोर्ट्स, उसका मतलब वो नहीं है, इसका मतलब है स्पोर्ट्स आपकी स्किन पर स्पोर्ट्स है ना. सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, सेड द लेपर्ड. लेपर्ड पूछता है लेकिन स्पोर्ट्स तो हो जाएंगे मेरी बॉडी पर, लेकिन इसका यूज क्या है. थिंक ऑफ जिराफ, सेड द इथोपियन. तो ऐसे बोलता है इथोपियन, जिराफ के बारे में सोचो, और इफ यू प्रेफर स्टेप्स थिंक ऑफ जेब्रा, दे फाइंड देयर स्पोर्ट्स एंड स्टेप्स गिव देम परफेक्ट सेटिस्फैक्शन. वो बोलता है कि हाँ जैसे तुम सोच सकते हो कि परफेक्ट स्टेप्स के बारे में, जेब्रा के बारे में सोच सकते हो, तो सेम वैसे ही तुम्हारे साथ भी होगा. सेड द लेपर्ड, आई वुडंट लुक लाइक जेब्रा नॉट फॉर एवर सो. तो मैं जेब्रा की तरह नहीं दिखना चाहता. वेल मेक अप योर माइंड, सेड द इथोपियन, बिकॉज I would hate to go hunting without you, but I must if you insist on looking like a sunflower against a tear fence. तो क्या बोलता है, हाँ ठीक है, लेकिन अपने माइंड को तैयार करो इस चीज़ के लिए. इथोपियन इस तरह से बोलता है, लेकिन I would hate to go hunting without you, लेकिन तुम्हारे बिना मैं हंटिंग करना हेट करूँगा, पसंद नहीं करूँगा. I must if you insist on looking like a sunflower की तरह तुम नजर आओगे. I'll take sports then, said the leopard. Leopard बोलता ठीक है, मैं अब स्पोर्ट्स ले लेता हूँ, but don't make them too vulgar big. I wouldn't look like a giraffe
नॉट फॉर एवर सो। तो बोलता है हाँ इतने बड़े मत बनाना, मेरे जो स्ट्रिप्स बनेंगे या आप स्पोर्ट्स जो मुझे देने वाले हो वो जिराफ की तरह नहीं होने चाहिए। वो किसकी तरह है, मतलब इतने बड़े नहीं बनाने। आई विल मेक दैम विद द टिप्स ऑफ द माई फिंगर्स सेड द इथोपियन, एंड देयर इज अ प्लेंटी ऑफ ब्लैक लेफ्ट ऑन माई स्किन स्टिल स्टैंड ओवर। तो वो किससे बनाने लग जाता है, टिप्स ऑफ फिंगर से। आई विल मेक, वो बताता है कि मैं किससे बनाऊंगा, अपनी फिंगर से बनाने वाला हूँ। इथोपियन इस तरह से बोलता है, एंड प्लेंटी ऑफ ब्लैक लेफ्ट, और बहुत सारे ब्लैक आपके ऊपर स्किन पर आ जाएंगे। Then the Ethiopian put his 5 fingers close together. There were plenty of black left on his new skin still, and pressed them all over the leopard. And wherever the 5 fingers touched, they left 5 little black marks all close together. You can see them on any leopard skin. Sometimes the fingers slipped and the marks got a little blurred. But if you look closely at any leopard, now you will see that there are always 5 spots of 5 fat black finger strips. तो बताते हैं कि यूथोपियन ने क्या किया, फिर 5 फिंगर क्लोज ऐसे क्लोज करते हुए और वो स्ट्रिप्स लगाई, लेकिन कहीं कहीं पर वो क्या दिखाई दे रही हैं, वो ब्लर नज़र आ रही हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से नज़र नहीं आती। तो इस तरह से कभी भी आप जब देखोगे तो क्या देखते हो, लेपर्ड की जो स्किन होती है उसके ऊपर कैसा लगता है कि फिंगर से वो ऐसा लगता है फिंगर जो है वो कभी कभी स्लिप भी हो गई है, ठीक है, इस तरह से वो ब्लड भी नज़र आते हैं। तो ऐसे देखते हुए लेपर्ड को क्या देखते हैं हम कि ऑलवेज 5 स्पॉट्स ऑफ 5 फैट ब्लैक फिंगर स्ट्रिप्स। नाउ यू आर अ ब्यूटी सेड द इथोपियन। तो बोलता है हाँ अब तुम सुंदर लग रहे हो, यू आर अ ब्यूटी, एंड यू कैन लाई आउट ऑन द बेयर ग्राउंड एंड लुक लाइक अ हीप ऑफ पेबल्स। You can lie out on the naked rocks and look like a piece of pudding stone. You can lie out a leafy branch and look like sunshine and shifting through the leaves. And you can lie right across the center of the path and look like nothing a particular. Think of that and fur. क्या बोलता है कि ऐसे ही जब पूरा तैयार हो जाता है तो बोलता है अब तुम सुंदर लग रहे हो, है ना। अब तुम क्या देख सकते हो, यू कैन लाई आउट ऑन द बेयर ग्राउंड, ऐसा लग रहा है बेयर ग्राउंड पर, खाली मैदान पर अब क्या हो गया है, हीप ऑफ पेबल्स, है ना, कि पेबल्स के अब क्या आ चुके हैं, हीप, मतलब उस तरह से बहुत सारे पेबल्स अब रखे हुए हैं खाली जगह पर। एंड यू कैन लाई आउट ऑन द नेक्ड रॉक, ऐसा लगता है कि एक नेक्ड रॉक पर अब बहुत सारे पीसीज ऑफ पुडिंग स्टोन्स वहाँ पर खिल गए हैं। और तुम कैसे लग रहे हो, ऐसे लग रहे हो लीफी ब्रांच एंड लुक लाइक सनशाइन, है ना, लीफी ब्रांच है और उस पर सनशाइन आ रहा है, इस तरह से तुम दिखाई दे रहे हो। तो उसकी इस तरह से अप्रिशिएट करता है उसको बताते हुए कि अब तुम्हारा किस तरह से चेंज हो चुका है। बट इफ आई एम ऑल दिस सेड द लेपर्ड, व्हाई डिडंट यू गो स्पोर्टी ट्रू। तो बोलता है अच्छा मैं ऐसा दिख रहा हूँ, इफ आई एम ऑल दिस सेड द लेपर्ड व्हाई डिडंट यू, ठीक है, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, स्पोर्टी क्यों नहीं किया। ओ प्लेन ब्लैक बेस्ट सेड द इथोपियन, नाउ कम अलोंग एंड वी विल सी इफ वी गेट आवर ब्रेकफास्ट। तो बोलता है हाँ हाँ चलते हैं और अपने ब्रेकफास्ट के लिए। सो दे वेंट अवे एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टरवर्ड, दैट्स इज ऑल। और खुशी खुशी वो जाने लग जाते हैं वहाँ से और बोलते हैं हाँ अब बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। Oh, now and then you will hear grown-ups say, can you Ethiopian change his skin or the leopard his spots? I don't think even grown-ups would keep on saying such a silly thing if the leopard and the Ethiopian hadn't done it once. But they will never do it again. Best beloved, they are quite contented as they are. अब क्या करते हैं वो उस तरह से बोलते हुए now and then, लेकिन पहले भी और अभी भी यू विल हियर ग्रोन अप से, जैसे ही आपने सुना भी होगा ना कभी छोटेपन से, आपने जैसे सुना होगा, बच्चों बचपन में भी सुना है, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, पेरेंट्स ने भी सुना होगा। सो कैन द यूथोपियन चेंज, की यूथोपियन जो है उन्होंने चेंज किया है उसके स्किन को, किसके स्किन को, लेपर्ड के स्किन को, उसके स्पोर्ट्स दिए हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स किसने दिए हैं, ऐसे बोलते हैं कि इथोपियन ने उसके स्पोर्ट्स बनाए हैं। लेकिन हम तो शायद ऐसा सोचते हैं या कभी कभी ऐसा चीज़ नहीं भी सोचते। तो आपने देखा बच्चे चैप्टर के अंदर क्या बताया, मेन जो लेपर्ड के स्पोर्ट्स हैं वो कैसे आए हैं, कैसे जिराफ को सोचा, फिर वहाँ पे जेब्रा को, तो इस तरह से सोचते सोचते लेपर्ड को किस तरह से उसमें चेंजेस लाए गए हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर बच्चे, और ये किसके थ्रू लिखा गया है, रुडयार्ड किपलिंग के थ्रू। और दोबारा से रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ।